नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित झा और आज हम बात करेंगे सिनेमा के बारे में, फिल्म 120 बहादुर के बारे में। आप इसे समीक्षा कह सकते हैं, मैं इसे अपने नज़रिए से कहने का तरीका। मैं खुद एक लेखक हूं, निर्देशक हूं, तो मैं इसीलिए समीक्षा की बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे नज़रिए से ये फिल्म कैसी है। मैं फिल्म देख के निकला हूं और जब मैंने फिल्म देखा तो मैं ये समझता हूं इसका प्लॉट जो है वो सुपरहिट है। 1962 में चाइना ने भारत पर हमला किया और एक पोस्ट था रजांगला जिस पे कब्जा करने की कोशिश की। तब शैतान सिंह भाटी और उनके 120 बहादुरों ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। इस सुपरहिट प्लॉट को लेकर के कहानी कही गई है। शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र विजेता है, तो आप समझ सकते हैं प्लॉट कितना मजबूत है। पर इस मजबूत प्लॉट को जब कहानी में ढाला गया है, जब स्क्रीन प्ले में ढाला गया है और जब इसकी डायलॉग्स को लिखा गया है, तब ये फिल्म कमज़ोर हो जाती है। यह फिल्म साधारण तरीके से लिखी गई है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही कमज़ोर है, इतना कमज़ोर कि आप इंटरवल तक आते आते बोर हो जाते हैं। एक वार फिल्म में बोर होना आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। फिल्म ऐसी फिल्मों में खासकर वार का वाव फैक्टर होता है। आप भावनाओं से जुड़ जाते हैं, आप देशभक्ति से जुड़ जाते हैं, लेकिन इंटरवल तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, इंटरवल के बाद आप कह सकते हैं कि फिल्म स्पीड पकड़ती है, लेकिन तब तक दर्शकों के लिए देरी हो चुकी है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स अच्छा शूट किया गया है, लेकिन दर्शक क्लाइमैक्स तक क्या वेट करेंगे, यह एक बड़ी बात है। फिल्म का निर्देशन किया है रजनीश घई ने। वह फिल्म के निर्देशन के रूप में भी आप कह सकते हैं कि यह एक एवरेज तरीके के निर्देशन इसमें दिखा है। तो फिल्म का निर्देशन भी साधारण रहा है। अब आते हैं एक्टिंग को लेकर के। फरहान अख्तर ने शैतान सिंह भाटी का कैरेक्टर निभाया है और वो भी वाव नहीं दिखे हैं, लेकिन अच्छे दिखे हैं। उन्हें आप बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वाव नहीं कह सकते। जो वाव फैक्टर आप कह सकते हैं, जब बॉर्डर फिल्म आई थी और जो उसमें आप जब काम किया गया, सनी देओल का काम हो या फिर आप उसमें अक्षय खन्ना का काम हो या सुदेश बेरी का काम हो या सुनील शेट्टी का काम हो, आप हर किसी के काम को याद करते हैं। ऐसा इस फिल्म में नहीं बन पड़ा है। इस फिल्म में एजाज खान हैं, इस फिल्म में विवान हैं, इस फिल्म में स्पर्श वालिया हैं, इस फिल्म में ब्रजेश बर्नवाल हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पर्श वालिया एक ऐसे कैरेक्टर में उन्होंने निभाया है, वो निभाया है रामचंद्र यादव का, तो उसको छोड़ दें तो बाकी कोई फुल इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया है। हाँ, इस बात में आप कह सकते हैं कि ब्रजेश बर्नवाल ने जब एक डायलॉग्स बोला है, वो डायलॉग इतना इम्पैक्टफुल है कि वहाँ ब्रजेश बर्नवाल का काम आपको अच्छा दिखता बन पड़ा है। इस फिल्म में राशि खन्ना ने शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे फरहान अख्तर की वाइफ का कैरेक्टर किया है और वो अपने कैरेक्टर में ठीक दिखी है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं दो लोग जो मुझे पर्सनली आप कह सकते हैं कि जिनकी एक्टिंग को लेकर के मैं कह सकता हूं कि हाँ ये अच्छा दिखा, उसमें आप ये कह सकते हैं एक स्पर्श वालिया है और दूसरे जो काका जो सूप पिलाते हैं वो हैं ब्रजेश बर्नवाल, जो अच्छे दिखते हैं। नो डाउट फरहान ने काम ठीक किया है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि वाव नहीं है। अब आते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में। सिनेमेटोग्राफी मतलब साधारण नहीं कह सकते, अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, लेकिन उस अच्छी सिनेमेटोग्राफी को अच्छे तरीके से वीएफएक्स के साथ नहीं जोड़ा गया है। कहीं कहीं वो दिखता है कि वो साधारण वीएफएक्स है, जिसके कारण वो वाव फैक्टर खत्म हो जाता है। चूंकि हम पहले बॉर्डर जैसी फिल्में देख चुके हैं और बॉर्डर जैसी फिल्में जब हम देख चुके हैं और उसमें जो इम्पैक्ट का तरीका आपके सर पे बैठ जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है, और आप एक जब वॉर फिल्म देखने जाते हैं तो हिंदुस्तान में ऐसी फिल्मों से तुलना करते हैं, तब आपको लगता है कि ये फिल्म कहीं कहीं बॉर्डर को पकड़ने की कोशिश में कमज़ोर हो गई है। कुछ ऐसे सीन्स,
जब पत्नी आपको विदा कर रही है, जो एक फौजी के जीवन में होता है, लेकिन यहाँ पे वो जब दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, जब जैसे बॉर्डर में सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी लड़ रहे थे, तो ये एक कमजोर पक्ष है, उसको एक नए तरीके से कहा जा सकता था। इसके बाद हम आते हैं बात म्यूजिक की। इसकी म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने, सलीम सुलेमान ने और अमजद नदीम आमिर ने। आप कह सकते हैं कि कोई भी म्यूजिक इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ता कि आप उसे लेकर घर आए। याद आते हैं जैसे अच्छे गाने को लेकर के जावेद जी ने जिस तरीके की गीतकारी की है, एक अच्छी गीतकारी की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको उस चरम पर नहीं पहुंचाया है। जैसे संदेशे आते हैं आपको याद रहता है, ये नहीं याद रहेगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि संगीत का पक्ष कमज़ोर है, और जो गीतकार हैं जावेद जी, उन्होंने गीत अच्छे लिखे हैं, लेकिन उस अच्छे गीत को आप यादगार गीत नहीं बना पाए हैं। ये म्यूजिक डायरेक्टर की कमी रही है। एक वक्त था जब 1962 में युद्ध हुआ था, और उसके बाद एक फिल्म आई थी 1964 में हकीकत, जिसमें धर्मेंद्र थे, बलराज साहनी थे। उनके गीत आज भी देशभक्ति गीतों के रूप में गाए जाते हैं। वह इम्पैक्ट इस फिल्म से देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्लाइमैक्स अच्छा है। क्लाइमैक्स अच्छा है क्योंकि क्लाइमैक्स की जो शूट हुए हैं, जो फाइट एक्शन हुआ है, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप फिल्म की बात करेंगे तो यह फिल्म एक साधारण फिल्म है, और मेरे हिसाब से यह फिल्म नहीं चलनी चाहिए। जबकि आज के डेट में वॉर पे बनी हुई फिल्में अगर अच्छे तरीके से बनती हैं तो सुपर हिट हो सकती। तो ये थी मेरे नज़रिए से फिल्म के बारे में। 120 बहादुर एक साधारण फिल्म है। हम स्टार तो दे नहीं सकते, लेकिन अगर कोई स्टार देने की बात आएगी तो 5 में से 2 स्टार से ज़्यादा इस फिल्म को नहीं मिलनी चाहिए, और कमाई भी शायद उतनी नहीं कर पाएगी। धन्यवाद।